क्लास 5 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 कालिदास। आज कालिदास के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसेस विद्यावती वाज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आप जानते ही हो, इंटेलिजेंट कहते हैं होशियार, समझदार, बुद्धिमान को। तो प्रिंसेस, प्रिंस कहते हैं राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। राजकुमारी विद्यावती वो एक होनहार थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, लर्न एंड ब्यूटीफुल, पढ़ी लिखी थी और सुंदरता थी। शी बीइंग अ प्रिंसेस, उसके राजकुमारी होने के नाते, हम यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, उसके राजकुमारी होने के नाते हैड एम्पल, एम्पल कहते हैं काफ़ी, बहुत, अपॉर्चुनिटी काफ़ी मौका मिला हुआ था। हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी, काफ़ी मौका उसे मिला हुआ था। तो इंटरैक्ट, इंटरैक्ट कहते हैं बातचीत करने को, विद रॉयल्स, रॉयल्स राजा के दरबारियों से। जो राजा के दरबार में जो लोग होते हैं, बड़े बड़े अमीर होते हैं, पंडित होते हैं, उन लोगों से बात करने का पूरा मौका मिला हुआ था कि खुलकर बात करें। नोबल्स, नोबल्स कहते हैं बड़े बड़े अमीर को। एंड स्कॉलर, स्कॉलर कहते हैं पंडित को। तो राजकुमारी होने के नाते उसको काफ़ी मौका मिला था बातचीत करने का राजा के दरबारियों से और अमीरों से और पंडितों से। शी एन्जॉयड, एन्जॉय कहते हैं मस्ती करना, यानी उसको मस्ती आती थी, मस्ती करती थी इन लोगों से बात करके, उसको मज़ा आता था। टू डिबेट, डिबेट बहस करना, विद दैम, इनसे, यानी इन बड़े बड़े लोगों से बहस करके इसको अच्छा लगता था। एंड डिफीटेड दैम टू, डिफीट कहते हैं हराने को, तो इनको हराने भी अच्छा लगता था। ऐसे नहीं खाली डिबेट कर रहे बल्कि हराती भी थी, इसलिए इसको अच्छा लगता था। When she was of marriageable age, मैरिजेबल शादी के लायक होना। जब राजकुमारी क्या हुई, शादी के लायक हुई, शादी के उम्र को पहुंच गई। प्रपोजल began to come for her marriage from kings and princes, तो राजकुमार और राजा की तरफ से शादी का पैगाम जो है आने लगा। किसके लिए? फॉर हर, उसके लिए, यानी राजकुमारी के लिए। राजकुमारी के लिए क्या कह देंगे इसको हम? प्रस्ताव कह देंगे, प्रपोजल, प्रस्ताव, हिंदी प्रस्ताव कहेंगे। और निकाह का पैगाम उर्दू में कह देंगे, तजावीज़ कह देंगे, तजावीज़ आने लगा। किसके लिए? उस राजकुमारी के लिए, राजा की तरफ से और प्रिंसेस राजकुमार की तरफ से। बट शी डिक्लेयर, लेकिन उसने ऐलान कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था यानी ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान किया था? दैट शी वुड मैरी ओनली द पर्सन हु वुड डिफेट हर इन एन ओपन डिबेट। उसने ये फैसला किया था कि शादी वो करेगी केवल उस आदमी से, पर्सन जो कि डिफीट करेगा उसको, जो उसको हरा देगा एक खुले चैलेंज में, खुले डिबेट में, खुले बहस के अंदर में, जो उसको हरा देगा वो उसी से शादी करेगी और किसी से शादी विवाह नहीं करेगी। मैनी स्कॉलर, बहुत सारे पंडित, राजा एंड प्रिंसेस और राजकुमार, ट्राइड देयर लक, अपनी लक ट्राई की, अपनी किस्मत को आजमाया। बट दे गैव अप, गैव अप हारना, हार गए। टू हर, उससे, किस वजह से? टू हर सुपरियर लॉजिकल, उसके आला, उसके बड़े ही लॉजिक की वजह से, मंतिकी की वजह से, एबिलिटी, सलाहियत, उसके आला मंतिकी सलाहियत की वजह से। ये मैंने उर्दू तर्जमा किया है, यानी उसका जो बोलने का एक अंदाज था, समझने का जो दिमाग था, उसका बहुत सुपरियर था, आला था, बड़ा हुआ था। आगे देखते हैं क्या है। वन डे, एक दिन, टू प्रीस्ट्स, दो पुजारी, नाम शिवदास
एंड विष्णुदास, एक का नाम शिवदास था और एक का नाम विष्णुदास था, केम टू चैलेंज हर इन द ओपन डिबेट। अब वो खुली हुई डिबेट में क्या करने आए, राजकुमारी से डिबेट करने आए, बहस करने आए। बट द रिजल्ट वॉज नो बेटर दैन वॉट हैड हैपन टू स्कोर ऑफ अदर, यानी दूसरों के मुकाबले में एक अच्छा नंबर लिया आया था, यानी डिबेट तो नहीं कर पाया लेकिन औरों के मुकाबले में इसने अच्छा किया था, एक नंबर ये ज़्यादा लाया था। सैड, उदास, एंड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड कहते हैं मायूस होना, और मायूस होकर दे वॉक्ड बैक होम, वो वापस घर आ गए। विद देयर हेड्स हंग, अपने सर को झुकाते हुए, डाउन नीचे, इन शैम, शर्म के मारे, शर्म के मारे अपने सर को नीचे झुकाते हुए वापस अपने घर को आ गए। द ओनली थिंग्स, सिर्फ वो चीज़ें, दैट वैक्सेड देम, जो उनको परेशान करती थी, वाज द क्वेश्चंस, ये प्रश्न उभरता था कि हाउ टू डिफीट प्रिंसेस, कि किस तरह राजकुमारी को हराया जाए, राजकुमारी कैसे हराए। विद्यावती, राजकुमारी विद्यावती को एट हर ऑन गेम, उसके खुद के खेल में, वो खुद एक गेम, एक प्लान बनाती थी, उसको कैसे इस प्लान में हराए। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराह करम कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एज द वॉक्ड इन द फॉरेस्ट, जैसे ही दे वॉक्ड, वो लोग चले कहाँ, जंगल में। दे फाउंड अ मैन कटिंग द वेरी ब्रांच, एक बड़ी टहनी को काटते हुए एक आदमी को उन्होंने पाया। जंगल के अंदर उनको एक आदमी मिला जो कि बड़ी टहनी को काट रहा था। ऑन विच, उस पर, उस टहनी को, ही सैट, जिस पर वो बैठा हुआ था, विच ही सैट, जिस पर वो बैठा हुआ था। यानी जिस टहनी को काट रहा था उसी पर वो क्या हुआ, बैठा हुआ था। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस जाहिरी, दैट द मैन वुड कम क्रैशिंग डाउन, क्रैश कहते हैं गिरना, कम नीचे, डाउन नीचे। व्हेन द ब्रांच वाज कट ऑफ, जबकि टहनी टूट जाती, कट जाती, तो कह रहे हैं कि जाहिरी तौर पर यह था कि आदमी गिर जाएगा नीचे, जब, कब, जब टहनी टूट जाएगी, जब टहनी कट जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट फुल, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। दैट दे कुड एवर कम अक्रॉस, कि वे लोग क्या करते, यहाँ तक कि वो पार होते। एन आइडिया फ्लैश्ड इन देयर माइंड, उनके जहन में एक ख्याल आया, एक विचार आया, उनके मन में एक विचार आया। नाउ दे डिजायर्ड, डिजायर्ड के मैंने ख्वाहिश की, उनके मन में आया क्या, दैट दे शुड ट्राई टू गेट दिस फुलिश, यानी कि इस बेवकूफ़ आदमी जो पर्सन था, फुलिश पर्सन था, मैरिड, शादी कराएंगे विद द प्रिंसेस, राजकुमारी के साथ में। अब इनके जहन में ये आए, ख्वाहिश जाहिर हुई, ये बात आई कि इस बेवकूफ़ आदमी की हम क्या करेंगे, शादी कराने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए इस बेवकूफ़ आदमी की शादी कराने, किसके साथ, राजकुमारी के साथ में। दे आस्क द मैन टू कम डाउन बट ही वुड नॉट, तो इन्होंने पूछा आदमी से नीचे आने के लिए, कम डाउन, नीचे आने के लिए, बट ही वुड नॉट, लेकिन वो नीचे नहीं आया। एट लीस्ट ही कैम डाउन व्हेन टोल्ड दैट दे वुड मैरी हिम विद द प्रिंसेस, आखिरकार वो नीचे आया जबकि उससे कहा गया था कि वे लोग शादी कराएंगे उसकी एक राजकुमारी के साथ में। यानी उससे कहा कि भाई हम तुम्हारी शादी कराएंगे एक राजकुमारी के साथ में, जल्दी नीचे आ जाओ। वो फौरन नीचे आ गया। दे मेड हिम बैथ, बैथ कहते हैं नहाने को, बात उसी से है। तो इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर इसको नहाया, धुलाया, एंड वियर, और पहनाया, प्रेजेंटेबल, यानी वहाँ पर हाजिरी के मुकाबिल कपड़े को जो अच्छा लगता था उन कपड़ों का पहनाया।
बिफोर दे टुक हिम टू द प्लेस, इससे पहले कि वो ले जाते इसको कहाँ, महल के करीब महल ले जाते। दे सैड टू हिम क्लियरली, तो इन लोगों ने दोनों ने कहा इससे, हिम इससे, क्लियरली साफ साफ कह दिया। क्या कहा, इससे ये कहा कि इफ़ मीन्स अगर, यू वांट टू मैरी द प्रिंसेस, अगर तुम चाहते हो राजकुमारी के साथ में शादी करना, देयर इज ओनली वन वे, तो सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है, दैट इज कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को चुप रखना, बंद रखना, खोलना नहीं, बस यही एक रास्ता है, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। यू विल नॉट ओपन योर माउथ व्हाट कम में कुछ भी हो जाए, यानी कुछ हो जाए अपने मुंह को मत खोलना। द मैन एग्रीड, वो आदमी क्या हुआ, बेवकूफ आदमी राजी हो गया। द प्रीस्ट however kept reminding him to his condition throughout their way to the place, यानी महल के पास, महल की तरफ जाने तक ये लोग क्या करते रहे, हालांकि इनको याद दिलाते रहे, रिमाइंडिंग, याद दिलाते रहे इनको इस हालत के बारे में कि भाई तुम्हें खामोश रहना है, यहाँ तक कि वो महल पहुँचते, यानी महल के पहुँचने तक। द ओपन डिबेट बिगैन, तो ओपन जो डिबेट था, बहस थी, जो बहस होनी थी वो शुरू हो गई। शिवदास एंड विष्णुदास हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड प्रिंसेस, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले ही, शिवदास और विष्णुदास ने पहले ही क्या कर दिया था, बतला दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था राजकुमारी विद्यावती को कि चैलेंजर जो है हैड टेक अ वॉव ऑफ साइलेंस, वॉव कहते हैं शपथ लेना, कसम खाना, कि चैलेंजर ने क्या किया है, कसम खा ली है चुप रहने की शपथ ली है कि वो चुप रहेगा। सो शी एग्रीड, और वो भी क्या हुई, राजी हो गई। टू होल्ड ओपन डिबेट बाय मीन्स ऑफ जेस्टर, तो वो भी शुरू हो गए कहाँ पर, बहस करने पर, जिसका मतलब क्या था, जेस्टर था। जेस्टर कहते हैं हरकत करना, यानी बगैर बोले हरकत करना, बतलाना, इशारा करना, इशारे के जरिए। प्रिंसेस विद्यावती एंड द मैन सेट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, अब जो प्रिंसेस, जो राजकुमारी विद्यावती थी और आदमी जो था, वो दोनों इन फ्रंट, सामने एक दूसरे के बैठ गए, वो दोनों एक दूसरे के सामने में बैठ गए। द किंग, राजा जो था, मिनिस्टर्स और मंत्री, एंड अदर्स टुक देयर सीट्स, सब अपने अपने सीटों पर बैठ गए। द डिबेट स्टार्ट, डिबेट शुरू हुआ। शिवदास एंड विष्णुदास सेट बिसाइड द मैन, तो ये दोनों किसके, उस आदमी के साइड में बैठ गए। टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कहते हैं एक्सप्लेन करने को, जाहिर समझाने को, वजाहत करने को, डिटेल में कोई सी बात को बतलाने को। द मीनिंग ऑफ दिस जेस्टर, के जिसका मतलब क्या था, जेस्टर था, जेस्टर यानी वही हरकत करना, यानी जेस्टर के मतलब, उसके जेस्टर के मतलब को बतलाने के लिए। विद्यावती रेस्ड हर इंडेक्स फिंगर अप, इंडेक्स फिंगर इसे कहते हैं, यानी विद्यावती राजकुमारी ने इस वाले 5 उंगलियों में से इस वाले उंगली को उसने उठाया। विद्यावती राजकुमारी रेस्ड हर इंडेक्स फिंगर अप, मीनिंग, जिसका मतलब क्या था, दैट गॉड इज वन, जिसका मतलब था कि खुदा एक है, भगवान एक है। हाउएवर द फुलिश मैन इन फ्रंट थॉट दैट शी वांटेड टू थ्रस्ट दैट फिंगर इनटू हिज आई, हालांकि बेवकूफ़ आदमी इन फ्रंट थॉट, जो सामने में था, उसने सोचा कि शी वांटेड, वो चाहती है, थ्रस्ट डालना, दैट फिंगर, उंगली को, इनटू हिज आई, उसकी आंख में, यानी बेवकूफ़ आदमी ने सोचा कि ये राजकुमारी मेरे आंख में एक उंगली डालना चाहती है, इसलिए इसने अपनी एक उंगली को उठाया। सो ही रेस्ड 2 फिंगर्स, इसलिए उस बेवकूफ़ आदमी ने अपनी 2 उंगलियां उठाई इस तरीके से।
by which he meant that if she blinded him of one eye, he would do her of both eyes. तो जिसका मतलब ये था कि she blind him, अगर वो उसको अंधा करेगी, of one eye, एक आँख, यानी एक आँख फोड़ देगी, तो वो क्या करेगा, would do her of both eyes, तो दोनों आँखों को क्या करेगा, वो निकाल देगा, अंधा कर देगा। इसका मतलब ये था। इसलिए इसने क्या करा, 2 उंगली उठाई। इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 उंगली उठाई, इसने यहाँ पर 1 उंगली उठाई और इसने 2 उंगली उठाई यहाँ पे। विद्यावती डिमांडेड ऑफ शिवदास, तो डिमांड किया विद्यावती राजकुमारी ने किसको, शिवदास को, टू एक्सप्लेन करने के लिए द जेस्टर के बारे में। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, ही मीन्ट दैट, जिसका मतलब ये था, क्या था, वो 3रे पेज में देखते हैं। जिसका मतलब था कि गॉड एंड ट्रूथ कहते हैं सच्चाई को, आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के 2 रुख होते हैं, 2 रुख हैं। यानी कह रहा है ये दोनों जो शिवदास और विष्णुदास थे, ये कह रहे हैं कि भगवान और सच्चाई, ये दोनों 2 रुख हैं, 2 तरफ है एक सिक्के के, यानी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ये बतलाया। हालांकि उसका मतलब कुछ और था। विद्यावती नो डैड, इसने हर हैड अपना सर हिलाया, इन एडमायरेशन यानी खुशी में, एंड रेज्ड हर ओपन हैंड, और अपना खुला हुआ हाथ को उठाया, इस तरह से अपना हाथ को उठाया, खुला हुआ हाथ। मीनिंग दैट, जिसका मतलब ये था, द बॉडी वाज द कम्बाइनेशन, कि जो बॉडी इंसान का जो शरीर है, जो मिला हुआ है, जो कंबाइन है, मिला हुआ है, मजमुआ है, ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 अनासरों का, 5 अनासरों से बना हुआ है, मिला हुआ है। हाउ, ये अनासिर कहते हैं उर्दू में। अगर आपको इसके हिंदी अर्थात चाहिए आप कमेंट करेंगे, मैं फिर बताऊँगा आपको। द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, शी वांटेड टू हिट हिम, तो उस बेवकूफ़ आदमी ने क्या सोचा कि वो हिट करना चाहती है, उसको मारना चाहती है, विद अ स्लेट, एक थप्पड़ से, यानी हाथ जो उठाया इसने, तो उस आदमी ने समझा कि वो थप्पड़ मारना चाहती है। सो ही हैड आउट हिज फिस्ट, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली, अगर तू थप्पड़ मारेगी तो मैं तेरे मुक्का मारूंगा। तो उस आदमी ने अपना मुक्का, फिस्ट कहते हैं मुक्के को, उसने मुट्ठी को बाहर निकाली। विद्यावती आस्क्ड विष्णुदास व्हाट ही मींट, ही सैड, तो विद्यावती राजकुमारी ने पूछा विष्णुदास से कि इसका क्या मतलब है। ही सैड, उसने कहा, ही मींट दैट वी शुड ब्लेंड दोज 5 एलिमेंट्स इनटू वन गॉड, तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि हमें कर देना चाहिए उस 5 एलिमेंट्स को, 5 अनासिरों को एक खुदा के अंदर में। प्रिंसेस विद्यावती वाज फुली सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, तो राजकुमारी विद्यावती वो मुकम्मल तरीके से मुतमईन थी जवाबात के साथ, उन जवाबों से। सो शी एग्रीड टू मैरी द मैन, इसलिए वो राजी हो गई, खाए पर स्वीकार कर लिया उसने शादी करने को आदमी से, उसी बेवकूफ़ से। द मैरिज वाज हैड इन ऑल ग्लोरी, ऑल ग्लोरी कहते हैं धूमधाम के साथ में, बहुत ही पुरजोश के साथ में शादी उसकी हो गई। अब शादी होने के बाद क्या होता है, आफ्टर द मैरिज सेरेमनी, शादी हो जाने के बाद when विद्यावती met the man in seclusion for the first time, तो शादी हो जाने के बाद, साफ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब साफ नजर आ जाएगा। तो शादी होने के बाद में जब विद्यावती ने मैट यानी मिली द मैन आदमी से प्राइवेट में, इन सेक्लूशन
प्राइवेट में, तन्हाई में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा में, शी स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम, तो उसने बात करना चाहा, बात करनी शुरू कर दी उसने, किससे, उससे, इन चेस्ट संस्कृत में, यानी शुद्ध संस्कृत में, बिल्कुल जो संस्कृत भाषा होती है उसके अंदर खुली तौर पर बात करनी शुरू कर दी। बट द मैन लुक्ड एट हर फेस, लेकिन आदमी जो है उसके चेहरे की तरफ देख रहा था ब्लैंकली, खाली खाली, यानी इसको कुछ आता ही नहीं है ऐसे। द मैन वॉज नॉट अ लर्न मैन, वो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था। लेट अस टेल यू दैट इन दोस एंशिएंट टाइम्स, चलो हम आपको बतलाते हैं कि उस कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में, द लैंग्वेज ऑफ द लर्न एंड द रिच मैन एंड द रिच, के पढ़े लिखों की भाषा और मालदार अमीरों की भाषा, वाल संस्कृत, वो संस्कृत थी, वाइल द पुअर एंड लेमन स्पोक इन प्रकृत, जबकि गरीब और एक आम आदमी की जो बोलता था वो प्राकृत में बोला करता था। She now knew that a cruel game had been played on her, उसने, वो अब जान गई थी कि ये शैतानी खेल खेला है उसने मेरे साथ में, इसके साथ में गलत खेल खेला है। She was dismayed at her fate, तो उसको निराशा हुआ अपनी किस्मत पर, वो अपनी किस्मत पर रोई। She screamed at him, और वो चिल्लाई उसके ऊपर में, गेट लोस्ट, दफा हो जाओ, नेवर टू कम अगेन, और दफा हो जाओ, कभी नहीं आना दोबारा। गेट लोस्ट, दूर हो जाओ, नेवर टू कम, कभी नहीं आना, कभी मत आना अगेन, दोबारा मेरे पास कभी दोबारा मत आना। द मैन वाज डीपली हार्ट, डीपली अंदर ही अंदर में हार्ट को चोट पहुंची, एट दिस इंसल्ट, इस बेइज्जती पर, द हैंड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के हाथों ही उसकी बेइज्जती से वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, परेशान हो गया वो। ही रिटर्न्ड टू हिज हाउस, तो अपने घर को चला गया, वापस हो गया, विद द फर्म कमिटमेंट इरादा, यानी फर्म पुख्ता, एक पक्के इरादे के साथ में, इन हिज माइंड, अपने जहन में करके। He sat down to devote all his time, तो सारे समय को, तमाम वक्तों को क्या किया इसने, स्टडी पढ़ाई में लगा दी, सारा वक्त उसने क्या कर दिया, पढ़ाई में लगा दिया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, समय के साथ साथ। द मैन मास्टर्ड द संस्कृत लैंग्वेज, तो आदमी क्या हुआ, आदमी ने महारत हासिल कर ली, एक मास्टर बन गया संस्कृत जबान का। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, द गॉडेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग कहते हैं इल्म की देवी, यानी इल्म की एक देवता, वाज सो प्लीज्ड, खुश हुई, जो कि खुश हुआ, विद हिम, इसके साथ में, यानी इतना इल्म आ गया, दैट ही कुड नाउ सिंग इन वर्स, कि वो अब वो गा सकता है, गा सकता था वर्ष में, कविता में, यानी इतना वो सीख लिया था कि अब वो कविता भी बना सकता, कविता भी लिख सकता है। He now started to write, इसलिए वो लिखना शुरू हो गया। He went on to write many epics, और उसने लिख दिए बहुत सारे एपिक्स, एपिक्स कहते हैं अफसाना को, दास्ताना को, एंड क्लासिक्स, और क्लासिक्स को, द मेघदूतम एंड द अभिजनन शकुंतलम, तो अभिजन शकुंतलम भी उसने लिखा, आर जस्ट टू फॉर्म हिज ट्रेजरी ऑफ लिटरेचर दैट ही रॉट इन हिज लाइफ, तो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये अदब की ख़जाने से इनको लिखा, अपनी ज़िंदगी के अंदर में, इन हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी के अंदर में अदब, लिटरेचर, अदब के ख़जाने से, यानी इसमें इतना इल्म था, इल्म के ख़जाने से जो है ये सब लिखे उसने। दिस मैन बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ कालिदास, तो ये आदमी जो है फेमस हो गया था, मशहूर हो गया था कालिदास के नाम से, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, अपने काम के प्रत्येक, अपने काम के कारण, इसके काम के करने की वजह से।
When the fame of कालिदास reached far and wide, दूर दूर तक कालिदास का फेमस होना, मशहूरता जो है, जब दूर दूर तक ये बात मशहूरता उसकी फैल गई, प्रिंसेस विद्यावती डिसाइडेड टू मीट, तो प्रिंस राजकुमारी विद्यावती ने निर्णय लिया मिलने का दिस ग्रेट स्कॉलर, इस बड़े महान पंडित से। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट इट वॉज नन एल्स बट हर बनिष्ठ हस्बैंड, तो इसको हैरान हुई, राजकुमारी को हैरान हुई इस बात को पाकर कि ये और कोई नहीं है बल्कि बट ये तो एक जिलावतनी, जिसको जिलावतन कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था, जिलावतनी शोहर है, पति है उसका। शी हैड नेवर एक्सपेक्टेड इट, हालांकि इसको कभी भी इसकी उम्मीद ना थी कि ये इतना बड़ा महान बन जाएगा पढ़ लिख करके, इसको उम्मीद ना थी। The two began to live together, leading a happy life for many years to come. आने के चंद सालों में वो दोनों ने रहना शुरू कर दिया साथ साथ, खुशी खुशी, साथ साथ खुशी खुशी आने के चंद सालों तक। कालिदास टच्ड न्यू हाइट ऑफ लिटरेरी एक्सेलेंस। लिटरेरी कहते हैं अदब को, अदबी जो होता है लुगत के अतबार से जब हम पढ़ते हैं वर्ड्स जिसको ज़्यादा याद होता है उसको लिटरेरी कहते हैं। तो अदबी फजीलत हम उसको उर्दू में तर्जमा करेंगे, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, मैं इसकी हिंदी में अनुवाद करके आपको बतला दूंगा। अदबी फजीलत की एक नई बुलंदी को उसने छू लिया था। मैनी ऑफ हिज वर्क, उसके बहुत सारे काम जो है हैव बीन ट्रांसलेट, जो कि ट्रांसलेट हुए, अनुवाद कर दिए गए इनटू मैनी लैंग्वेज, बहुत सारे जबानों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। ही इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और वो जानने लगा, उसको जाने लगा, उसको लोग जानने लगे भारत के शेक्सपियर के नाम से। तो वीडियो कैसे लगेगा आपको कमेंट करिएगा, और जो भाई नए आए हैं बराए करम कृपया करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको याद करने हैं। आगे है रीड एंड राइट। रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। अब यहाँ टिक लगाना होता है, जैसे विद्यावती डिक्लेयर दैट शी वुड मैरी ओनली द पर्सन हु वुड डिफीट हर इन एन डैश डिबेट, यानी विद्यावती राजकुमारी ने ऐलान कर दिया था कि वो शादी करेंगे सिर्फ उस आदमी से जो इसको हराएगा उसके ओपन डिबेट में। तो क्लोज, वाइड, ओपन, तो आप ओपन में क्या करोगे, टिक लगाओगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। इसी तरह टू प्रीश शिवदास एंड विष्णुदास कैम टू चैलेंज विद्यावती, यहाँ चैलेंज आएगा, मैरिज चैलेंज प्रपोजल, तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर में क्या करना है, आपको टिक लगा देना है। तीसरा क्या है, एन डैश फ्लैश्ड एन आइडिया इन प्रीस्ट माइंड, पुजारी के दिमाग में क्या आया, आइडिया आया, तो आइडिया पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। आगे विद्यावती रेस्ट हर डैश फिंगर अप, तो यहाँ पे आएगा मिडल रिंग इंडेक्स फिंगर आएगा, तो हम इंडेक्स फिंगर का आगे हम क्या करेंगे, राइट लगा देंगे। तो विद्यावती राजकुमारी ने उठाया अपने फिंगर, इंडेक्स फिंगर को, जिसका मतलब था कि गॉड इज वन, खुदा एक है। आगे द डैश वाज हैड इन ऑल ग्लोरी, मैरिज चैलेंज प्रपोजल, तो यहाँ पर मैरिज आएगा पहला वाला। तो शादी जो कैसे हुई, इसकी धूमधाम से हुई थी, बड़े खुशी के साथ में इसकी शादी हुई है। आगे डैश है, ये आपको खुद भरना है, अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको भर करके वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।